कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज तो देखो मैं नहा धोकर रेडी भी हो गई हूँ, पूजा भी हो गई। आज तो मैंने कमाल ही कर दिया क्योंकि आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। इतनी जल्दी मैं अभी तक नहीं उठी हूँ जितनी जल्दी आज उठ गई हूँ, वरना लेट ही हो जाती थी। और यहाँ पर देखो विवेक जी क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये देखो इनकी खुजी खुजी चल रही है विवेक जी की। नहीं हटो, मैं खुजाती हूँ, चलो छोड़ो, ऐसे खुजाती हैं, ठीक है? वरना तुम नाक की नलकी निकाल दोगे। बस हो गया, लो क्लैपिंग क्लैपिंग। अब ये क्या हो रहा है? ये देखो ये क्या, ये किस लिए जा रहा है? चलो अब हम चलते हैं। अरे ये काम पड़ा है मेरा बहुत ज्यादा। हाँ छोड़ो, हाथ छोड़ो आप। काम बहुत ज्यादा पड़ा है मेरा, और बहुत ज्यादा काम, उसको निपटा लूं। फिर मुझे मार्केट जाना है तुम्हारा सामान लेने के लिए। मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद जाना है मुझे मार्केट विवेक जी का सामान लाने के लिए। ये देखो सुबह सुबह कितना शोर मचा रहे हैं विवेक जी। क्यों मचा रहे हो शोर? रात मुझे ठंड लगी, जुकाम हो गया और बुखार भी हो रहा है हल्का हल्का। डुग्गू विवेक जी को खिला रही हूँ मैं चाय बिस्किट। ये चाय बिस्किट दे रखे हैं और इन्होंने नलकी निकाल दी है। इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब नलकी तो एकदम निकाल देते हैं। थोड़ा सा हाथ क्या खोला इनका और नलकी निकाल देते हैं। और ज़्यादा हाथ में इसलिए नहीं बांधती, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि देखना हर टाइम बेचारों के हाथ ही बंधे रहते हैं। देखो कैसे सुनना है। मासूम है, मासूम। पहले भी मासूम थे, अब भी मासूम ही है। पहले भी मासूम ही थे, बहुत भोले थे और आज भी भोले ही हैं। हाँ करो। पापा तो ये कह मैं भोला बहुत था। विवेक ऐसा बोलते हैं तुम्हें पापा? देखो कैसा खा रहे हैं। और नलकी निकाल के फेंक दी। और रात पता दूध मैंने चम्मचों से पिलाया था इनको, विश्वास नहीं करोगे आप लोग, 2.5 घंटे में 1 गिलास दूध पिया उन्होंने चम्मच से। बैठे बैठे भी मेरी कमर दुखने लगी। 2.5 वाला चलो 3 में पी लो, पर पी तो लो। नलकी सारी हटवा दूंगी मैं। आंखें तो बहुत छोनी छोनी खोल रखी हैं। अब खाओगे रोटी? अब सब कुछ तुम्हें मुंह से दूंगी। नाक वाली बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि दीदी नाक की नली क्यों डलवा रखी है जब भैया खा लेते हैं। तो बहनों इनका हिसाब है। देखो अब कितने अच्छे से खा रहे हैं, और जब इनके मन में नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो पेट भरना हमारे जरूरी है क्योंकि इनके कई सारे ऑपरेशन हो गए, तो ये शरीर में मतलब ताकत भी जरूरी है। तो इस वजह से हमें नलकी डलवानी पड़ती है। अब देखो आप लोग इस वीडियो को देख के जो ना ये बोलोगे कि विवेक कितना अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि अब खा रहे हैं। अगर 10 मिनट बाद इनको खाने को दूंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं खाने की, ऐसा करते हैं ये। तो इस वजह से नहीं निकलवा रहे नलकी। और अब तो ऐसा खा रहे हैं जैसे कि सच में ये मुंह से सभी कुछ खा लेते हैं। लो आ करो, आ करो, खा लो बाबू। बहुत अच्छे हैं विवेक, बहुत अच्छे हैं। कोई भी अच्छा नहीं है इतना। मुंह में भर के मत बैठो। लो आ करना। आप बड़ा वाला देखो अब नहीं खा रहे, छक गए। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। और भैया आ कर दिया विवेक जी ने तो। बस बस हो गया। जा रहे हैं बाजार करने तीनों। विवेक जी का सामान आना है, विवेक जी का सामान रह गया है, वो आना है। पापा आ गए थे खेत से पशुओं के लिए चारा लेके, और हम चल दिए हैं अपनी बुलेट पर शहर करने कस्बे की तरफ। हमें लाना है विवेक जी का सामान और कुछ घर का घरेलू सामान भी आना है, जिसको मैं और पापा लेने जा रहे हैं। और जब विवेक जी बुलेट पर बैठते थे ना, सच में इतनी जचती थी विवेक जी को बुलेट की, बहुत ही सुंदर लगती थी हमारी बुलेट चलती हुई भी। लेकिन अब तो हम सारे ही सूखे सूखे हो रहे हैं लकड़ी के ढाल, तो बुलेट भी चारों तरफ को कूद रही है। अब हम आ गए मार्केट और बर्तन वाले की दुकान पे। देखो पापा हमें कितनी छोटी दुकान पर लेकर आए हैं। पापा अपनी हैसियत के बराबर ही हमें दुकान पर बिठा दिया है पापा ने। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बर्तनों की दुकान है, लेकिन हमको पता है कि हम वहाँ पर ख़रीद नहीं पाएंगे, तो इस वजह से अपनी छोटी ही दुकान पर आ गए हैं। वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि पैर उतने ही फैलाना चाहिए जितने की चद्दर हो, जितनी बड़ी चद्दर हो। तो भैया वही कहानी हमारी है। हमको लेना है गैस चूल्हा, क्योंकि हमारा गैस चूल्हा हो गया ख़राब और बहुत ज़्यादा वो गैस भी खर्च करवा रहा था। तो अब हम आ चुके हैं
और इधर डुग्गू मेरी वीडियो बना रहा था। और ये जो भी वीडियो बनाई है डुग्गू ने ही बनाई है। और पहले मैंने 3 दुकानों पर गैस चूल्हे के बारे में पूछ लिया था, लेकिन वह हमारे बजट से बाहर था, तो भाई हम अपनी छोटी दुकान पर आ गए, वहाँ ख़रीद नहीं पाए। देखो सब समय का खेल है। तो फाइनली बाज़ार करके आ गए हैं और डुग्गू जा रहा है ट्यूशन। ये देखो डुग्गू कहाँ जा रहा है, डुग्गू जा रहा है ट्यूशन पढ़ने। अब इसके पैर में हमने पट्टियाँ बांधी, फुलके उलके बांधा है, तो इसका दर्द कम हो गया। और मैं चलती हूँ अब विवेक जी की पेट पूजा करने। तो मैं दिखाती हूँ मार्केट से क्या क्या लेकर आए हम। एक तो गैस चूल्हा लाए हैं, क्योंकि हमारा जो वो गैस है ना पत्थर वाला, वो सही काम नहीं कर रहा है। बहुत पैसे उसमें लगा भी दिए पर फिर भी सही काम नहीं कर रहा। और ये लाए हैं सामान, इसमें ये गाजर विवेक जी के लिए आई हैं, और ये लौकी उनके लिए आई है, और ये इसमें चकुंदर हैं, चकुंदर विवेक जी के लिए हैं, पपीता विवेक जी के लिए है। बस हमारे लिए तो अदरक और मटर और लहसुन ही आया है, बस ये सामान ही। ये सारी चीज़ें विवेक जी की हैं खाने पीने की। ये बाज़ार करने गए थे और गैस चूल्हा लेकर आए हैं, क्योंकि वो देखो ये जो ना बस देखने में ही सुंदर लगता है, और ये जो ना मतलब इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसको उठा कर रख देंगे। और गैस बहुत ले रहा है, बहुत ज़्यादा गैस ले रहा है। और देखो आज तो गंदा भी हो रहा है, आज साफ़ नहीं हुआ। ये मैं चली गई मार्केट, अब साफ़ करूँगी इसको। फाइनली ये देखो नया चूल्हा लगा लिया है, और इस पर एक बार चाय भी बन चुकी है लगने के बाद। लेकिन यहाँ पे पत्थर का चूल्हा ज़्यादा जचता था, ये इतना नहीं जच रहा है। इससे तो किचन भी पता नहीं कैसी लग रही है, पर क्या करें, वो बर्तन इतने काले कर रहा था ना, उसने सारे बर्तन घर के काले करके रख दिए थे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो अगर किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद। जय माता दी।